टूनी चिड़िया की जन्माष्टमी। टूनी चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता लक्की कबूतर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। टूनी चिड़िया बहुत ही लाड प्यार से पली बढ़ी थी। उसके मोहल्ले और स्कूल में उसके बहुत से दोस्त भी थे जिनके साथ वह अक्सर खेला करती थी। उन सब की जिंदगी के दिन बहुत ही अच्छे कट रहे थे। टूनी चिड़िया श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वे रोज उनकी पूजा करती थी और वह हर बार जन्माष्टमी पर उनकी सोसाइटी में होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता में हिस्सा लेती और वही जीतती। एक दिन लक्की कबूतर सुबह सुबह तैयार होकर अपनी ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस पहुंचते ही वह अपने बॉस के केबिन में जाता है तो देखता है कि उसके बॉस जमीन पर पड़े हुए हैं और उसके पेट में चाकू लगा हुआ है और फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। यह देखकर लक्की कबूतर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। लक्की कबूतर अपने बॉस के पास गया और अपने हाथ से चाकू निकाल देता है। तब भी वहाँ शिखरबाज आ जाता है और वह यह सब होते हुए देख लेता है। राजू, चिंकी, कांचक भैया, सब जल्दी से आओ। देखो, लक्की कबूतर ने बॉस को मार दिया है। पलक झपकते ही सभी बॉस के केबिन में इकट्ठा हो गए। राजू तोते ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। लक्की कबूतर सबको चिल्लाकर कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर में पुलिस भी वहाँ आ गई। पुलिस ने पूछताछ की तो शिखरबाज ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से लक्की कबूतर को बॉस को मारते हुए देखा है और चाकू पर भी लक्की कबूतर के पंखों के ही निशान थे। इसलिए पुलिस इन सबूतों की बिना पर लक्की कबूतर को जेल में डाल देती है। जब यह बात टूनी चिड़िया और लाजवंती को पता चलती है तो वह रोती रोती पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लक्की कबूतर सारी बात उन्हें बता देता है और बोलता है, मैं बेकसूर हूँ, पर मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा। आप घबराइए मत, मैं अच्छे से अच्छा वकील करके आपको छुड़वा लूंगी। चलिए ना पापा हमारे साथ घर पर। लक्की कबूतर अपनी बेटी को इस तरह रोता देख कहता है, लाजवंती, तुम मुझसे एक वादा करो, जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं, तुम मुझसे मिलने मत आना। लाजवंती भी हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया भी घर जाकर श्री कृष्ण की पूजा करने लगती है और अपने पिता को छुड़वाने की प्रार्थना करती है। इसी तरह 8 महीने बीत गए। वकीलों के चक्कर काटते काटते लाजवंती के सारे पैसे खत्म हो गए। वे अब गरीब हो चुके थे। उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। मेरे पापा जल्द ही घर आ जाएंगे, मेरे काना सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे काना, इतने दिनों से तुम्हारे पापा जेल में हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो क्या किया तुम्हारे काना ने। दूसरी तरफ लक्की कबूतर जेल में बस रात दिन रोता रहता और बोलता रहता, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। एक दिन पुलिस स्टेशन में नई जेलर साहब आए, चतुर सिंह। इधर अब जन्माष्टमी भी आने वाली थी। सभी जन्माष्टमी की तैयारियों में लगे हुए थे। टूनी चिड़िया अपने कान्हा की मूर्ति के आगे बैठकर रोती हुई बोलती है, कान्हा, इस बार तो मेरे पास तुम्हारे वस्त्र लाने और भोग लगाने के भी पैसे नहीं है। और हाँ, मैं दही हांडी तब भी फोड़ूंगी जब मेरे पापा घर आ जाएंगे। लाजवंती टूनी की सभी बातें सुन लेती है। चतुर सिंह को तहकीकात करने पर पता चलता है कि असली कातिल लक्की कबूतर नहीं बल्कि शिखरबाज है। उसी ने जानबूझकर लक्की कबूतर को फंसाया था। शिखरबाज को पीटने पर वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। मैंने जो घोटाला किया था उसका पता बॉस को चल चुका था, इसलिए मजबूरी में मुझे बॉस को मारना पड़ा। यह सुनकर चतुर सिंह शिखरबाज को जेल में डाल देते हैं और लक्की कबूतर को लेकर उसके घर जाते हैं। उस दिन जन्माष्टमी थी। टूनी चिड़िया के सभी दोस्त उसके पास खड़े थे और उससे बोल रहे थे, चलो ना टूनी, दही हांडी फोड़ते हैं। हर बार तुम दही हांडी फोड़ती हो, इस बार भी यह काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन टूनी चिड़िया साफ साफ मना कर देती है कि जब तक उसके पापा नहीं आएंगे वह दही हांडी नहीं फोड़ेगी। तभी पीछे से चतुर सिंह बोलते हैं, लो, ले आया तुम्हारे पापा को, अब तो फोड़ोगी ना दही हांडी। टूनी चिड़िया अपने पीछे अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी से अपने पिता के गले मिलती है। तब तक लाजवंती भी वहाँ आ जाती है। माँ देखो, मेरी कान्हा ने मेरी सुन ही ली। हाँ बेटा, तेरी ही भक्ति की वजह से मैं आज इस मुसीबत से निकल पाया हूँ। इसके बाद सभी दही हांडी के नीचे चक्र बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं
लेकिन जैसे ही टूनी चिड़िया उन पर चढ़ती है सभी नीचे गिर जाते हैं, सभी हंसने लगते हैं। फिर बहुत मुश्किल से टूनी चिड़िया सबसे ऊपर चढ़ती है, लेकिन इस बार भी हांडी तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिर वह अपना पूरा दम लगाकर उछलती है और हांडी को पकड़ लेती है और उसे फोड़कर मक्खन खा लेती है और अपने सभी दोस्तों को भी मक्खन खिलाती है। इसके बाद सभी मिलकर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और बहुत ही हर्ष और उल्लास से श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं। आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।